हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फसल की किस्मों में सुधार। नंबर 2, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन। एंड नंबर 3, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इसमें हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फसल की किस्मों में सुधार के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सेकंड, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन। नाउ व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट is the processes that are used to effectively cultivate and harvest crops. फसल उत्पादन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें फसलें प्रभावपूर्ण ढंग से उगाई तथा काटी जाती हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, सो फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर के बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। Farmer adopt different farming practices according to their financial conditions. किसान अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही विभिन्न कृषि प्रणालियों को अपनाते हैं। So the production practices can be done at different levels. They include no cost production, low cost production and highest cost production practices. इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं, जैसे बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इसमें सम्मिलित हैं। गुड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अच्छे फसल उत्पादन प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक प्रबंधन जिसमें खाद, उर्वरक इत्यादि आते हैं। नंबर 2, इरिगेशन प्रैक्टिसेस, सिंचाई प्रणालियां। एंड नंबर 3 इज क्रॉप पैटर्न्स, फसल पैटर्न that we adopt. Number 1, nutrient management, पोषक प्रबंधन। Just as we need food for development, growth and well-being, plants also require nutrients for their growth. जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। Plant gets its nutrients from air, water and soil. पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। There are 16 nutrients which are essential for plants. पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। Air supplies carbon and oxygen. Hydrogen and oxygen comes from water and soil supplies the other 13 nutrients to plants. हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एवं शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। These 30 nutrients which we get from soil we divided into 2 categories. मृदा में पाए जाने वाले इन 13 पोषकों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वृहत पोषक, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, nutrients which are required for plants in large quantity are called macronutrients. वृहत पोषक वह पोषक जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, उन्हें वृहत पोषक कहते हैं। Out of 13 nutrients, 6 are required in large quantity. These are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. Micronutrients, nutrients which are required for plants in small quantities are called micronutrients. सूक्ष्म पोषक वह पोषक जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए, उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। These are 7 in number. These are iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. Deficiency of these nutrients affects physiological processes in plants, including reproduction, growth and susceptibility to diseases. इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। To increase the crop yield,
The soil can be enriched by adding these nutrients in the form of manure and fertilizers. अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। Manure, खाद। Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil. खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. खाद जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार होती है। Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। On the basis of the kind of biological waste used to make manure, it can be classified into 3 types. खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 कंपोस्ट, नंबर 2 वर्मी कंपोस्ट, नंबर 3 ग्रीन मैन्योर हरित खाद। नंबर 1 कंपोस्ट। It can be farm waste material such as livestock excreta like cow dung, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. This material is decomposed in pits and this process of decomposition is called composting. कंपोस्ट में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों को द्वारा छोड़ा गया चारा, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित करते हैं। इसे कंपोस्टीकरण भी कहते हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। वर्मी कंपोस्ट। The compost, which is made by the decomposition of plant and animal refuse with the help of earthworm, is called vermicompost. कंपोस्ट जिसको केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नंबर 3 is green manure. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun hemp or gore are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. हरित खाद या हरी खाद जिसे कहते हैं। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत को मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मीन्स दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक हैं, अर्थात इन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ लाइक लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, गिविंग राइज टू अ हेल्दी प्लांट्स। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। फर्टिलाइजर्स आर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्टिंग फार्मिंग। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। इट इज ए फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स लाइक herbicides, pesticides, etc. and with a maximum input of organic manures like recycled farm waste, straw and livestock excreta. Use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers. Neem leaves or turmeric specifically in grain storage as biopesticides. And
with healthy cropping systems like mixed cropping, intercropping, and crop rotations. These cropping systems are also beneficial in insect, pest, and weed control besides providing nutrients. कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल, पशु अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है। जैविक कारक जैसे कि नीले हरे शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। आजकल यह सबसे अधिक प्रचलित और आधुनिक एडवांस्ड खेती है। नेक्स्ट है इरिगेशन, सिंचाई। प्रॉपर इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स, ensuring that the crop gets water at the right stages during their growing season can increase the expected yield of the crop. फसल की सही उपज के लिए उचित सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करना आवश्यक है। Different kind of irrigation systems include wells, canals, rivers and tanks. कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। Wells. These are two types, namely dug wells and tube wells. In a dug well, water is collected from water-bearing strata, and tube well can tap water from the deeper strata. From these wells, water is lifted by pumps for irrigation. कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। सेकेंड है कैनाल्स। दिस इज यूजुअली एन एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। इन इट रिवर वाटर इज प्रोवाइडेड टू फार फील्ड्स थ्रू कैनाल्स। नहरें, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें नदियों का जल नहरों द्वारा दूर खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इन इट वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू द रिवर्स। नदी जल उठाव प्रणाली, इसमें नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट है टैंक्स। These are small storage reservoirs which intercept and store the runoff of smaller catchment areas. तालाब छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन फैक्टर इज क्रॉपिंग पैटर्न्स। इट इंक्लूड्स डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स सो एज टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। फसल पैटर्न में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। एंड दीज आर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इसमें मिश्रित फसल, अंतर फसलीकरण और फसल चक्र आते हैं। नंबर 1, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram or wheat plus mustard or groundnut plus sunflower. This reduces disease risk and gives some insurance against failure of one of the crop. मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं प्लस चना अथवा गेहूं प्लस सरसों अथवा मूंगफली प्लस सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसलीकरण। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in definite proportions और पैटर्न्स। अंतर फसलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं।
A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop. For example, soybean plus maize or finger millet और बाजरा plus cowpea और लोबिया। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया इत्यादि। The crops are selected in such a way that their nutrient requirements are different. This ensures maximum utilization of the nutrients supplied. फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। It also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way, both crops can give better returns. इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न इज क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। परिपक्व काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 crops कैन बी ग्रोन इन ए ईयर विद गुड हार्वेस्ट। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।